तो फाइनली जिस चीज़ों का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई। फाइनली सपना का वीडियो आ ही गया। खुल गई सारी सच्चाई कि सपना इतने दिनों से चुप क्यों थी। ऑफ कैमरा सपना के साथ क्या कुछ चल रहा था। प्रॉपर्टी हड़पने की पूरी तरकीब लगाई जा रही थी और सपना के इधर भी आके सुपारिश की जा रही थी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, सपना का एक ब्लॉग आ गया। कई दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि भाई दूज के बाद सपना का कोई ब्लॉग नहीं आया था। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है बहुत सारी चीज़ें कि अंकल आंटी आए, अंशु के घर पे गए, अंशु के ब्लॉग में भी देखा होगा, सपना से मिलने गए, कोई कहा कि सपना से नहीं मिलने गए। मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, पिछले वाले मैंने बताया हुआ था कि अंकल आंटी आए तो थे लेकिन वो दिवाली के बाद मिलने के लिए गए थे, सपना से पहले नहीं मिले थे। ये बात बिल्कुल सच्ची है 100%, क्योंकि सपना ने अपने ब्लॉग में बता दिया कि आंटी अंकल जो हैं, यानी कि उनके जो सास ससुर हैं सपना के, वो दिवाली के बाद सपना से मिलने के लिए गए थे। समझ रहे? आते टाइम रास्ते में होते हुए सपना से बच्चों से मिल कर के तब गए। मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया भी था कि मैंने इन चीज़ों को तभी नोटिस कर लिया था जब आंटी जी आरू और आरूही से मिली थी। जो कपड़ा, जो साड़ी पहनी हुई थी आरू को लेकर के वीडियोस में, बिल्कुल वही कपड़ा आंटी जी जिस दिन उतरी थी पड़ोसी के वीडियोस में देखने के लिए मिला कि वही कपड़ा पहनी हुई है आंटी। इससे मुझे समझ में आ गया था। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आंटी जी पहले नहीं मिली है, दिवाली के पहले नहीं या दिवाली पे नहीं, आंटी जी आते समय मिलने के लिए गई थी आरू और आरूही से। बिल्कुल सच निकली ये बात। तो गाइस, आंटी जी मिलने के लिए गई हुई थी आरूही से। आरूही बहुत ज़्यादा खुश हुई, सपना भी बहुत ज़्यादा खुश थी करके। पर एक बात ये भी सच है कि सपना को वो लोग लेने के लिए नहीं आए थे ना। उन्होंने एक बार भी कहा कि मेरे साथ चलो। यार, जो इंसान दिवाली से 5 तारीख को अंकल आंटी आ गए थे अंशु के घर पे, और इतने दिन से दिवाली बीत तक अंकल आंटी थे, भाई दूज के बाद अपने घर गए, पर उस बीच में एक बार भी ख्याल नहीं आया उनको कि मतलब मुझे अपने पोतियों से मिलना है, मुझे आरू और आरूही से मिलना है, दिवाली पे मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। सपना के पास थी शायद आरू और आरूही से ज़्यादा प्यारी, सॉरी अंशु के पास थी शायद आरू और आरूही से ज़्यादा प्यारी अंशु थी उनके लिए। भाई बचपन से पाल के पोस के बड़ा किया हुआ था तो ज़्यादा प्यार था। आरू और आरूही से प्यार नहीं था उतना। अगर प्यार होता तो वो लोग ज़रूर मिलने के लिए पहले गए होते। आखिर 5-6 दिन 7 दिन अंशु के घर पे रहने के लिए टाइम था और उस यहाँ सपना के घर पे आने के लिए, बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए नहीं था। आते टाइम मिलने के लिए गए और रोका भी सपना ने, लेकिन नहीं रुकी कि उनके पास टाइम नहीं। क्या काम है अंकल आंटी को शिवपुरी में आके? क्या करने वाले हैं? क्या काम है? जैसे इतना दिन वैसे 2 दिन और रहे होते, पर नहीं रुके वो लोग। और तो और सबसे बड़ी बात क्या पता चली कि वो लोग चाह रहे हैं कि जो फार्म हाउस सूरज और राजवीर भाई ने खरीदी हुई है उसे बेच दिया जाए, क्योंकि सपना के सास के ससुर के आने के 2 दिन पहले, जबकि आए हुए थे अंशु के पापा और सपना, ये क्या बोलते हैं सपना की जो सास है उनकी जो बहन है उनके पति, ये दोनों जन आए हुए थे सपना से मिलने के लिए। कुछ ज्ञान की बातें दे करके गए। सपना की बातों से समझ में आ गया कि सपना से अपना फ़ायदा देखने के लिए आए थे, बिचवाने के लिए आए थे कि फार्म हाउस बेच दो। अरे कैसे बेच दो फार्म हाउस? मतलब हर जगह दिमाग लगाने की कोशिश ये लोग सपना से करते हैं। सपना ने बताया कि सपना को बहुत उम्मीद ही नहीं थी कि जिस तरीके से उन लोगों ने आ करके बातें करके, कुछ चीज़ें कह के, प्रॉपर्टी जो चीज़ें लीगल नहीं है उसके लिए बातें कर करके, बहुत सारी सिफारिश करके, घुमा के फिरा के बातें करने की कोशिश की। तो उन सपना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंकल आंटी आए, सपना के सास ससुर जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन सपना के सास ससुर आए थे और वो भी अंशु का जो भाई है वो साथ में था, क्योंकि सपना ने बताया कि जब भी कभी सपना का जो गाड़ी चलाता था वो एक ड्राइवर चलाता था। हमेशा वो ड्राइवर सपना के घर पे रहता था। जब भी कहीं पे भी गाड़ी से ले जाना होता था तो ड्राइवर ही चला के आता था। तो ड्राइवर तो लेके आ सकता था ना। सपना के सास ससुर को भी वो ड्राइवर ही लेके गया हुआ था सपना के घर। तो जब सपना के घर सास ससुर जा रहे थे तो फिर क्यों नहीं ले जाने दिया ड्राइवर के साथ? क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा
कि अरे यार, अगर कहीं जाएंगे तो कहीं मोह माया बट ना जाए, बच्चों को देख करके बच्चों की यादें, बच्चों को अपनापन सा ना लगने लगे, कहीं यहाँ पे आकर के दिमाग बट जाए और सपना और बच्चों को कहीं लेके ना चले जाए साथ में। लेके चले जाएंगे तो फ़ायदा कैसे होगा हमारा? क्योंकि आज के ज़माने में जो होता है ना, बहुत ही कम ही रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ अच्छा सोचते हैं, दो इंसान को जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि अगर मेरा फ़ायदा है ना तो दो को कभी एक नहीं होने देंगे। और ये लोग कभी भी अब सपना निकल गई ना, पूरा प्लानिंग था सपना को उस घर से भगाने का, और अब ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि सपना जो है अपने साथ वापस शिवपुरी में जाए, उस घर में जाए, क्योंकि पता है कि सपना अगर उस घर में जाएगी तो सब कुछ संभाल लेगी सपना। समझ रहे हैं आप लोग? सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ ठीक से कर लेगी वो लड़की। इसलिए ये लोग नहीं चाहेंगे कि एक बार भी आए। पर मैं सपना तुम्हें ऐसे ही कहूँ, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि यार क्यों, ठीक है, सपना ने तो पहले ही बोल दिया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, हक प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ कर लेगी। पर सपना, ऐसे लोगों को के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों छोड़ोगी तुम? तुम्हारे पति की निशानी है वो फार्म हाउस तुम्हारे पति की निशानी है, रखो ना। भगवान की दया से इतना सब कुछ है ना कि उसे बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेचने की तो उसे रखो, उसको यादें, ताकि बच्चियां बड़ी हो तो तुम उसे दिखा सको कि ये तुम्हारे पापा की यादें थी, तुम्हारे पापा इस फार्म हाउस पे ऐसे घर बनाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें करने चाहते थे, ताकि वो बच्चियां कर सकें। उनको लगे कि आधा अधूरा अगर कोई सपना पापा का है जो भी इस फार्म हाउस पे बचा रह गया तो उसे हम पूरा करेंगे। तुम जाओ उस घर में रहो, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति की पूरी निशानी उस घर से है, एक एक कोने से, उस बेडरूम से, उस हॉल से, उस एक एक कोने कोने से, उस किचन से, उस घर से, उस हॉल से, उस बेडरूम से, उस बालकनी से, उस आंगन से, उन सभी चीज़ों से तुम्हारे पति की निशानी जुड़ी हुई है। वहाँ पे तुम्हारे पति की यादें हैं, प्यार है, जो तुमने इतने सालों में रह के उन चीज़ों को समेटा। फिर तुम क्यों छोड़ना चाहती हो? तुम छोड़ दोगी, क्या होगा? अंकल आंटी के लिए भी जाओ, करो। हो सकता है गलती हो गई हो, अंकल आंटी ने भी गुस्से में बोल दिया हो, नहीं रोका है, या तुमसे भी गलती को, तुम जाओ रहो। उन जो चाहते हैं ना ये तुम्हारे दुश्मन, वही मत करो तुम, वरना वो तो कामयाब हो जाएंगे। वो तो चढ़ा देंगे पीठ पीछे और कि हाँ देखो देखो आपके बेटे नहीं थे तो ये भी छड़ के चली गई, ऐसे वैसे दुनिया भर का कान भर देंगे। तुम जाओ, तुम दिखाओ कि बेटे नहीं थे आपके, फिर भी मैंने वो फर्ज निभाए बेटों वाले। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। सब कुछ तुम्हारा है यार, तुम अपन जाओ रहो, उनका करो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी उसी घर में जियो। बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिल जाने दो यार, क्योंकि देखो जो रिश्ते छूट गए, जिनके प्यार नहीं मिले उनके नहीं मिले, अब रिश्तों में ये दो ही रिश्ते तो बचे हैं, दादा और दादी। इनका प्यार मिल जाने दो ताकि वो बच्चे भी बड़े होने के बाद ये कह सकें दादा दादी थे, दादा दादी का प्यार हमने भरपूर पाया। कल को ये ना कहे कि हमें तो माँ के अलावा किसी का प्यार ही नहीं मिला। यही कहूँगी सपना कि तुम जाओ यार, क्योंकि ये जो तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं ना, तुम बिल्कुल वही कर दे रही हो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए शायद उस घरों में। गाइस, मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल यही था कि मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि सपना वो फार्म हाउस बेच दे, चीज़ों को बेच दे, कर दे, तब लेकिन क्यों बेच दे? इसीलिए सपना के पहले सपना के जो अंशु के जो, हाँ जाओ भाई के पास है, जाओ भाई से ले लो, हाँ जाओ ले लो, अभी भाई देगा, सोफे पे रखा हुआ है, जाओ। अंशु के जो पिताजी हैं वो कितने अच्छे हैं, कितना सपना का और बच्चों का भला चाहते हैं, वो आप लोगों ने तो देखा ही होगा। राजवीर भाई के जाने के तुरंत ही बाद उनको सपना का चैनल चाह रहा था, सपना की चीज़ें चाहिए थी कि ले आओ, मुझे दो, मैं संभालूंगा। तो वो कितना सपना का भला चाहते हैं ये देखा होगा। वो गए हुए थे फार्म हाउस बेचने की सिफारिश करने के लिए, मौसा जी गए हुए थे, तो ये लोग गए हुए थे सिफारिश करने के बाद 2 दिन बाद अंशु के भाई लेकर पहुँचे अंकल आंटी को।
क्योंकि इनको पता था कि कहीं सपना अकेली जाएगी तो कहीं सपना का माइंड वॉश ना कर ले, सपना अंकल आंटी का माइंड वॉश ना कर ले। पर सपना भी दुनिया को के इतने ठोकरे खाने के बाद ना बहुत अच्छे से संभल चुकी है। उसको भी पता चल गया है कि मुझे कौन सी चीज़ें कब कैसे करनी है। पर फिलहाल मैं तो यही कहूँगी कि सपना ऐसे लोगों के मंसूबे को कामयाब मत होने दो। जो वो चाह रहे हैं वो तुम मत करो यार। वो चाह रहे हैं ना कि तुम उस घर में ना जाओ, कभी ना जाओ, तुम जाओ उस घर में, तब देखो कैसी मिर्ची लगती है उनको। तो गाइस, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर फिलहाल के लिए सपना का वीडियो आ चुका। देखने के बाद बहुत अच्छा लगा और सच्चाई फाइनली सपना के ब्लॉग में वीडियो में देखने के लिए मिली कि अंकल आंटी जो हैं वो तो रास्ते में जाते टाइम मिलने आए थे, पहले से नहीं, जबकि अंशु के घर पे वो 6-7 दिन रहे थे। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सही हूँ कि गलत हूँ, प्लीज़ ये भी बताइएगा। बाय बाय।